अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि देश में 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें से एक कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल और सीमेंट का होगा, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा हाई स्पीड डेंसिटी कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट को पीएम गतिशक्ति योजना में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ेगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर से आम जनता को क्या फायदा होगा? इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से आम जनता को भी फायदा होगा। अभी एक ही रेलवे लाइन पर पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन का ऑपरेशन होता है। रेलवे की आमदनी का मुख्य जरिया मालगाड़ी है, जबकि पैसेंजर ट्रेन में देश के माननीय चलते हैं। इसलिए दोनों को समय से चलाना जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाकर मालगाड़ी के ऑपरेशन को बेहतर किया। अब 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है। इससे जिन रेल रूट पर ट्रेनों का बहुत अधिक ट्रैफिक है, वहां पर ट्रैफिक लोड कम होगा, जिससे यात्री ट्रेनों की संख्या और स्पीड बढ़ने में भी मदद मिलेगी। ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का सफर सुहाना होगा और अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इन तीनों कॉरिडोर से देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। क्या गाड़ियां समय से चलेंगी? रेलवे के रिटायर्ड मेंबर ट्रैफिक श्री प्रकाश का कहना है कि 3 नए आर्थिक कॉरिडोर बनने से कई तरह के फायदे सामने आएंगे। इसमें जब माल ढुलाई के लिए अलग अलग स्तर पर 3 कॉरिडोर देश को और मिल जाएंगे, तब दूसरी तरफ इसका बड़ा फायदा यात्री ट्रेनों की संख्या और स्पीड बढ़ने के रूप में भी मिलेगा। जब गाड़ियों को रास्ता मिलेगा तो गाड़ियां समय से चलाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने वंदे भारत ट्रेन के लिए क्या घोषणा की? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेनों के 40,000 सामान्य कोच को वंदे भारत ट्रेनों के मानकों जैसा कन्वर्ट करने की घोषणा की है। इससे जाहिर है कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल किया जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों और माल ढुलाई के लिए रेलवे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और हाई स्पीड ट्रैक बिछाने के साथ ही यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे ट्रेनों में टिकटों के लिए होने वाली मारामारी भविष्य में पूरी तरह से खत्म नहीं भी होगी तो काफी हद तक कम जरूर होगी। साथ ही देश में आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेनों की अधिक से अधिक सेवाएं ली जाएंगी। इस बार बजट में रेलवे को पिछले साल से कितने ज्यादा पैसे मिले? साल 2021 का बजट रेलवे के लिए ऐतिहासिक था। उस साल पहली बार रेलवे को बजट से 1 लाख करोड़ से अधिक रकम आवंटित की गई थी। इसके बाद से हर साल लगातार रेलवे का बजट आवंटन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक ही रहा है। साल 2022 के बजट में यह बढ़कर 1,40,000 करोड़ हुआ तो 2023 में यह 2,40,000 करोड़ रहा। इस बार रेलवे को 2,55,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि 15,000 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में दिल्ली की रेल सुविधाओं के लिए कितनी रकम मिली है? केंद्र सरकार ने दिल्ली में रेलवे के विकास के लिए 2,577 करोड़ रुपए का बजट दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि दिल्ली में रेलवे को पहले की सरकार की तुलना में 25 गुना ज्यादा फंड दिया गया है। मंत्री का कहना है कि यूपीए सरकार के दौरान 2009 से 14 के बीच औसतन केवल 96 करोड़ का बजट था। इसमें अब बहुत बड़ा इजाफा किया गया है ताकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास किया जा सके। इस बजट आवंटन से दिल्ली में क्या क्या बनेगा? जानकारी के अनुसार बजट में दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके अलावा दिल्ली से अलवर के बीच 104 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। दिल्ली सहारनपुर बाईपास के बीच 175 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाएगा।
इसके अलावा नई दिल्ली से तिलक ब्रिज के बीच 5वीं और 6ठी लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन 2.65 किलोमीटर की होगी। दिल्ली सब्जी मंडी और दिल्ली मेन के बीच अतिरिक्त लाइन बिछाए जाने की भी योजना है। रेलवे से जुड़े बजट में मुंबईकरों को क्या मिला? बजट पेश होने के बाद रेलवे ने जो पिंक बुक रिलीज की है, उसके मुताबिक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मत के लिए 789 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मत के लिए केंद्र सरकार द्वारा जितनी राशि का आवंटन होता है, उतनी ही राज्य सरकार को देना होती है। यानी मुंबई लोकल के लिए कुल 1578 करोड़ खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि ये अंतरिम बजट में दी गई राशि है। चुनावों के बाद नई सरकार द्वारा शेष बजट पेश किया जाएगा। पिछले बजट में मत के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1101 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। मुंबईकरों को यात्री सुविधा के रूप में क्या मिला है? रेलवे ने इस बार मुंबई में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ ही मौजूदा रेल ओवर ब्रिज का काम पूरा करने के लिए ठीक-ठाक राशि का प्रस्ताव दिया है। पश्चिम रेलवे को सड़क सुरक्षा के लिए 1196 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव है। इसमें से प्रभादेवी, दादर और विरार वैतरणा रोड ओवरब्रिज को दोबारा बनाया जाना है। मध्य रेलवे को सड़क सुरक्षा के लिए 756 करोड़ राशि का बजट में प्रस्ताव है। इसमें विक्रोली और दिवा रेल ओवर ब्रिज और दिवाव से दिवा पनवेल लाइन पर आरओबी का प्रस्ताव है। यात्री सुविधाओं के लिए बजट में पश्चिम रेलवे के लिए 1135 करोड़ और मध्य रेलवे के लिए 1022 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इनमें स्टेशनों पर एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, प्लेटफॉर्म रूफ और फुटओवर ब्रिज के काम होने हैं। बजट में महाराष्ट्र की रेलवे परियोजनाओं के लिए करीब 15,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।